क्या कॉन्सेप्ट हमारा? क्लास 11th इकोनॉमिक्स, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू मतलब राजस्व की अवधारणा, हिंदी में इसको बोलेंगे राजस्व की अवधारणा। यही तो आज का टॉपिक। इसमें पिछली क्लास में मैं शायद तुम्हें कुछ बताया था, क्या क्या कॉन्सेप्ट बताया था पिछली क्लास में, एक्चुअल में यह है क्या चीज। तो इस कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू की यदि बात करें, रेवेन्यू अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या, देखो इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो क्या क्या चीज पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट रेवेन्यू में, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सी, पहले हम ये देखेंगे कि रेवेन्यू का मीनिंग क्या है, रेवेन्यू का मीनिंग क्या है, अर्थ देखेंगे कि राजस्व क्या होता है। दूसरी चीज यदि हम बात करें इससे संबंधित, कौन कौन से टर्म्स यूज्ड है ना, टर्म्स और फॉर्मूले यूज्ड, ये चीज मैं बताऊंगा। और फिर इस पे कुछ ना कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन से ले लेंगे, वैल्यू बेस्ड न्यूमेरिकल से ले लेंगे, कुछ क्वेश्चन से ले लेंगे ना, एक दो ग्राफ ले लेंगे, ग्राफ भी इसी में देख लेंगे, इसमें ग्राफ भी पढ़ेंगे, ग्राफ का भी क्या है, ग्राफ्स और रिलेशन भी देखेंगे ना, ग्राफ्स और रिलेशन मतलब जो टर्म्स यूज होंगे, चलो रिलेशन यहाँ देख लेंगे, जो फॉर्मूले यूज होंगे वहां पर हम रिलेशन संबंध देख लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो बेसिकली इस चैप्टर में रेवेन्यू का मीनिंग क्या है वो देखेंगे, कौन कौन से टर्म्स यूज होने वाले वो पढ़ेंगे, उनमें क्या रिलेशन होगा, एक दूसरे से कैसे एसोसिएटेड है वो चीज हम देखेंगे। और दूसरी बात यदि हम देखेंगे तो वहां पर कुछ न्यूमेरिकल देख लेंगे, कुछ टेबल वेबल बना करके सॉल्व कर लेंगे, किस टाइप के इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं मीनिंग। मीनिंग क्या है? रेवेन्यू रेफर्स टू द इनकम जनरेटेड फ्रॉम सेल्स। कोई भी फर्म है, कोई भी बिजनेस है, कंपनी है, जो आपका प्रोडक्शन कर रहा है, उसको बेचने के बाद जो भी आउटपुट है उसको बेचने के बाद जितनी इनकम उसको जनरेट होगी, दैट जनरेटेड इनकम इज कॉल्ड रेवेन्यू। राजस्व का तात्पर्य ही क्या होता है? राजस्व का तात्पर्य क्या होता है? ये वाली है ना, आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो उसको बेच करके आपका कितना जो भी चाहिए गुड्स और सर्विसेज हो, उसकी बिक्री से जितनी आपकी आय होगी, इनकम होगी, वो आपका क्या हो जाएगा? रेवेन्यू। जैसे लेट सपोज आप ये पेन बना रहे हो, है ना, तो ये पेन बना रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, अपने पास तो नहीं रखोगे, जाहिर सी बात है, इसको मार्केट में बेचोगे। जब मार्केट में ये बेचा जाएगा, जिस प्राइस पे बेचा जाएगा, उससे हमारी जो इनकम होगी, जो भी हमारी इनकम होगी, उसी इनकम को हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू कहेंगे। इस रेवेन्यू में ये बात क्लियर है, इसमें तो कोई ऐसा है नहीं, जैसे मान लो ये मार्कर है, आपने इसकी प्राइस रख दी कि 10 रुपए, सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकती है, क्वांटिटी बेस्ड है। तो चलो मान लो 10 रुपए आपने इसकी प्राइस रखी और 50 ऐसे पेन बनाए थे, तो इससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो कितना होगा? कितना राजस्व होगा? सिंपल मल्टीप्लाई कर दो प्राइस को और क्वांटिटी को, रेवेन्यू कितना होगा? रेवेन्यू को अब मतलब देखा जाए तो क्या हो, प्राइस को जितना आपका आउटपुट है, जितनी क्वांटिटी आप सेल कर रहे हो, उसका प्रोडक्ट, उसको जो मल्टीप्लाई करे क्या आएगा, वही तो राजस्व होगा। आप किस कीमत पे बेच रहे हो? 10 रुपए की कीमत पे बेच रहे हो। कितनी क्वांटिटी आउटपुट की बेच रहे हो? 50 बेच रहे हो, तो इससे कितना हुआ जी? 500 रुपए। ये 500 रुपए क्या आपका? ये आपकी बिक्री से जो 500 रुपए प्राप्त हुआ, इसी को हम राजस्व कहेंगे। सिंपल सा टर्म है, याद करो, लिखो, छापो, खत्म। दूसरी बात करते हैं। दूसरा मैंने कहा था कि टर्म्स यूज्ड, तो चलिए टर्म्स यूज में क्या क्या है मैं आपको एक बार बताता हूँ। इसमें जो टर्म्स यूज होंगे, सी, हम इसमें तीन कॉन्सेप्ट देखेंगे, तीन बातें देखेंगे। कौन कौन सी बातें देखेंगे, कौन कौन से टर्म्स देखेंगे? पहली, मान लीजिए पहली हम बात देखते हैं टीआर। क्या देखेंगे हम? ठीक है, कलर आई थिंक, टीआर देखेंगे ना। फिर उसके बाद में देखेंगे एमआर, फिर उसके बाद में देखेंगे एआर। तीन चीज हम इसमें पढ़ने वाले, टीआर, एमआर और एआर। इतनी बात क्लियर? तो टीआर का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू। क्या बोलेंगे इसको?
टोटल रेवेन्यू, कुल राजस्व। दूसरा एमआर का मतलब हो गया मार्जिनल रेवेन्यू, है ना, मार्जिनल मतलब सीमांत, सीमांत राजस्व, मार्जिनल रेवेन्यू। और ए फॉर एवरेज, एवरेज रेवेन्यू, औसत राजस्व, ठीक है, औसत राजस्व। ये तीन टर्म, तीन बातें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात करें टीआर की। टीआर का मतलब क्या होता है? टीआर मतलब हो गया टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू जो आप गिवन क्वांटिटी को प्राइस, जिस प्राइस पे आप बेच रहे हो, जितनी आपकी इनकम होने वाली, वही सेम जो राजस्व की बात कर रहे थे वही टोटल राजस्व, वो आपका क्या हो जाएगा? टोटल इनकम, कुल राजस्व हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। इसमें देखो फॉर्मूले में थोड़ा सा समझा रहा हूँ, टीआर इज इक्वल टू प्राइस एंड क्वांटिटी, यही तो लिखा है। प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी आपका क्या हो जाएगा? टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या हो? प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। तो किसी भी जो आउटपुट है, वस्तु है, उसकी आउटपुट की मात्रा को जिस प्राइस पे बेचोगे और जितनी मात्रा में बेचोगे उसका प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा? टोटल रेवेन्यू। और इससे अच्छा एक चीज और डेफिनेशन लिख सकते हो, इसका एक फॉर्मूला याद रखो, मैं अपनी तरफ एक और बताता हूँ, इसमें नहीं है, चलिए ये वाला फॉर्मूला याद करो कि इसमें जो टीआर है, टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू जो है वो है आपका सिग्मा एमआर, सिग्मा एमआर। ये फॉर्मूला भी याद रखना है, इसमें नहीं लिखा हुआ है। टीआर टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा? सिग्मा एमआर। एमआर का मतलब क्या हुआ? आप इसको समझो कि आप मान लीजिए किसी वस्तु की क्वांटिटी कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, जीरो क्वांटिटी, 1 2 3 4, इन हर एक एडिशनल यूनिट से जितना इनकम जनरेट होगा, इससे इससे इससे, कुछ नहीं बेचोगे तो कुछ नहीं होगा। 1 इकाई बेचोगे तो उससे मान लो आपकी इनकम जो जनरेट होगी MR1, सेकंड से जो होगी MR2, थर्ड से जो जनरेट होगी MR3, फोर्थ से जनरेट होगी वो, ये इनकम जनरेटेड बाय है रिस्पेक्टिवली क्वांटिटीज, जो भी आप इससे फोर्थ यूनिट से। एमआर का मतलब क्या होता है ये अभी बताऊंगा। MR4 का मतलब क्या हुआ? फोर्थ यूनिट जब आपने बेचा था, इससे आपका जितना इनकम हुआ वो है एमआर। अब मैं पूछू चारों का कितना है? TR4 कितना है? TR4 का मतलब क्या हुआ? TR4 का मतलब हुआ ये जो 4 यूनिट है, इन चारों को बेचने से, पहले को बेचने से MR1 आ रहा था, दूसरे को MR2, ये जितना जितना आपका मार्जिनल रेवेन्यू आ रहा था, मार्जिनल रेवेन्यू MR1, MR2, MR3, MR3, MR4, इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब ये है कि आप जो टोटल 4 यूनिट का प्रोडक्शन आप देख रहे थे, प्रोडक्शन करने के बाद जो रेवेन्यू देख रहे थे, TR4 का मतलब यही है, 4 यूनिट का टोटल रेवेन्यू। TR4 का मतलब क्या हुआ? 4 यूनिट का टोटल रेवेन्यू। तो आप क्या कर सकते हो? पहली यूनिट का रेवेन्यू, दूसरी यूनिट का रेवेन्यू, तीसरी से कितनी इनकम जनरेट हो रही है, चौथी यूनिट से कितनी जनरेट हो रही है, चारों यूनिट्स के जो रेवेन्यू है, इनकम है, उनको प्लस कर दोगे तो क्या बन जाएगा? तो ऐसे भी क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, पहली इकाई है उसका, या पहली क्वांटिटी है, यूनिट है उसका, इनकम या उसका राजस्व जो है, रेवेन्यू है, मान लो 10 रुपए दे दे, दूसरे वाली से मान लो 8 रुपए दे दे कुछ, और तीसरी से 5 रुपए दे दे, और कहे कि तीनों को बेचने से मुझे बताओ कितनी इनकम होगी, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये क्या दे रखा है? बेसिकली ये एमआर दे रखा है, फर्स्ट यूनिट के लिए, सेकंड यूनिट के लिए, थर्ड यूनिट के लिए। तो इन तीनों को जोड़ दोगे, MR1 प्लस MR2 प्लस MR3, तो वो क्या जाएगा? TR3 आ जाएगा। तो TR3 समझ में? ये 4 के लिए लिखा है, मान लो TR3 आए, तो TR3 का मतलब क्या हुआ? सिग्मा, ये आई से जितनी भी 1 से लेकर के एन तक जाएगा, ये मान लो जो भी यूनिट है, आप जितना भी प्रोड्यूस कर रहे हो, मैंने कहा कि 3 प्रोड्यूस कर रहा हूँ, 3 बेच रहा हूँ, प्रोड्यूस करके 3 सेल कर रहा हूँ, तो उसके बाद जो होगा, पहली यूनिट से इनकम, दूसरी यूनिट से इनकम, तीसरी यूनिट से इनकम, इन तीनों को जोड़ दोगे, तो तीनों को जोड़ने के बाद क्या मिलेगा आपका? तीनों का राजस्व, तीनों का रेवेन्यू मिल जाएगा। आई होप इतनी बात समझ में आ रही हो। चलिए इतनी बात क्लियर है, आगे वाले में देखते हैं।
तो इसका ये फॉर्मूला क्लियर है। इससे एक फॉर्मूला और बनेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, टोटल रेवेन्यू में एक फॉर्मूला और बनेगा। मान लो टीआर का एक फॉर्मूला बना देता हूं, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। इस प्राइस को जो है हम एक और लिखेंगे एआर, क्या लिख देंगे एआर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि प्राइस का मतलब एआर भी है ना, जब कांस्टेंट प्राइस की बात आएगी तो एआर। क्लियर है। तो प्राइस और एआर, इसको यदि आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या करोगे, किसे मल्टीप्लाई करोगे, एआर मल्टीप्लाई क्वांटिटी, ये आपका टीआर, बेसिकली फॉर्मूला यही है। तो टीआर इज इक्वल टू एआर मल्टीप्लाई क्वांटिटी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो लिखोगे वो क्या आ जाएगा आपका क्वांटिटी आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा हमारा, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज मार्जिनल हुआ क्या, ठीक। एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सेलिंग वन यूनिट। एक यूनिट को बेचने से आप कितना प्राप्त करोगे इनकम, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका एवरेज रेवेन्यू हो जाएगा। सो रेवेन्यू पर यूनिट आउटपुट सोल्ड इज कॉल्ड, एक इकाई, मान लो आपको मैं कहूं कि 5 इकाई आपने बेची थी और 5 इकाई से आपको टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ था, वो है 100 रुपीज, राइट। तो मैं आपसे पूछूं कि इसका एआर कितना हो जाएगा, आई बात समझ में, एआर कितना हो जाएगा, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, 5 इकाई को बेचने से, यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा, एक फॉर्मूला बना सकते हो, लिख सकते हो याद करके कि टीआर इज टीआर टीआर। अच्छा अभी समझाया था ना, टीआर वाले से समझो, मान लो अभी क्या समझाया था, अभी समझाया था कि टीआर इज इक्वल टू एआर मल्टीप्लाई क्यू। फ्रॉम दिस इक्वेशन we can find AR, that is TR upon Q. So TR upon Q is what, AR. If Q is equal to 1, if Q is equal to 1, तो अब मुझे बताओ क्या बनेगा, ये Q की जगह 1 रख दे तो AR TR के बराबर हो जाएगा। तो एक यूनिट से आपका जितना TR मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा AR। कोई भी चीज आए, एवरेज किसी के लिए आए तो पर यूनिट लगा देना, आगे एक्स पर यूनिट इज कॉल्ड। जैसे मान लो मैं पूछूं कि एवरेज कॉस्ट, देन हाउ कैन वी डिफाइन एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। तो ये चीज पर यूनिट जो भी आपका कॉस्ट आएगा वो टोटल कॉस्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये याद रखना, ठीक है। ओके, तो हमारा फॉर्मूला बना था कि ए आर इज इक्वल टू टी आर अपॉन क्यू। टी आर कितना दे रखा था टोटल, क्यू कितनी क्वांटिटी बेचने से टोटल मिल रहा था, तो डिवाइड करके कितना जाएगा, सो दिस 20 बिकम्स प्राइस और एवरेज रेवेन्यू। आई होप इतनी बात समझ में आई, प्राइस और एवरेज रेवेन्यू क्लियर। तो ये एक यूनिट का है, पर यूनिट देखो, अब एक का 20, दूसरे का 20, तीसरे का 20, चौथे का 20, पांचवें का, इसका मतलब ये हो गया, ये 5 यूनिट के लिए ना, तो पहली यूनिट का भी सबके लिए यही है, हर एक के लिए जो प्राइस आएगा, मतलब P1 P2, जस्ट अ मिनट, इसके हिसाब से एवरेज वो चेंज हो सकता है और सेम भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहली यूनिट आपने बेचा वो भी 5 के हिसाब से, दूसरे 20 के हिसाब से, सेकंड यूनिट आप सेल कर रहे हो वो भी 20 के हिसाब से, थर्ड सेल कर रहे हो 20 के हिसाब से, फोर्थ सेल कर रहे हो 20 के हिसाब से, एंड फिफ्थ सेल कर रहे हो, तो इन देखो एवरेज तो यही आ रहा है, 20-20 सबके लिए लेकर के चलेंगे तो टोटल 100 बन जाएगा। तो एवरेज का मतलब क्या हो गया, पर यूनिट आउटपुट सोल्ड जो रेवेन्यू जनरेट होगा, इनकम जनरेट होगी, दैट इज एवरेज रेवेन्यू। औसत राजस्व का मतलब यही होता है। फॉर्मूला समझ में आ गया किस तरीके से हुआ। अगला देखो मार्जिनल, मार्जिनल में एक चीज ध्यान रखना, फॉर एडिशनल यूनिट, यहाँ पर लिखा होगा एडिशनल रेवेन्यू। एडिशनल यूनिट के लिए जो भी जैसे मान लो आप पहले भी पढ़ चुके हैं सारी चीज, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल प्रोडक्शन, ये सब चीजें देख चुके हैं। तो मार्जिनल का मतलब मैं ऐसे लिखवाया था आपको, यदि मैं याद कराऊं तो एक्स फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ, ऐसा करके लिखवाया था। एक्स का मतलब जैसे मान लो लाइक यूटिलिटी है, तो क्या हो जाएगा, यूटिलिटी फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ जो भी है एक्स वाई जेड, जिसका भी आप क्या कर रहे हो, तो वहां से क्या आ जाएगा
ये लिखाया हुआ था, देख लेना उस चीज में जब ये पढ़ाया था तब। खैर, मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया? एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सेलिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। सी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा है, जैसे मान लो आपने 5 यूनिट बेची थी और उस 5 यूनिट से आपको 100 रुपए मिले, 5 यूनिट से 100 रुपए मिले। अब मान लो 6 यूनिट आप बेच दो, टोटल 6 यूनिट आप बेचे, और मैं कह रहा हूं आपको जो है 115 रुपए मिल रहे 6 यूनिट से। कितने मिल रहे? तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपने एक एडिशनल यूनिट सेल की है? यस, सेल की है। एक और इकाई बेच दिया आपने। तो एक और इकाई बेचने के बाद आप मुझे बताओ कितना पैसे बढ़ गया, कितनी इनकम बढ़ गई? यहां कितनी इनकम बढ़ी? यहां 15 रुपए बढ़ गया। तो ये जो 15 रुपए आ रहा है, ये 15 रुपए क्या हो जाएगा आपका? मार्जिनल रेवेन्यू फॉर दिस यूनिट, फॉर दिस यूनिट, नॉट दिस यूनिट। क्योंकि आपने ऐड कौन सी यूनिट की है? 6 यूनिट ऐड की है, 6 यूनिट सेल किया आपने। तो उसके बाद जो आपका 6 यूनिट से मिलेगा वो आपका मार्जिनल रेवेन्यू फॉर दिस 6 यूनिट, वो आपका 15 रुपए होगा। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू हो गया फॉर 6 यूनिट। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये एक चीज हो ना सकता है, जैसे इसको एक मार्जिनल रेवेन्यू का एक फॉर्मूला हो रहा है, इसके दो फॉर्मूले मैं लिखवाता हूं। सी, दोनों फॉर्मूले यहां लिखो। मार्जिनल रेवेन्यू के दो फॉर्मूले इस तरीके से लिखना और याद भी रखना। मार्जिनल रेवेन्यू का एक फॉर्मूला बनेगा डेल्टा टी आर, टी आर में टोटल रेवेन्यू में चेंज, डेल्टा क्यू, ये स्लोप के हिसाब से है। ठीक है, टी आर और ये टी आर और डेल्टा क्यू, यदि मान लो इधर टोटल टी क्यू है, टोटल रेवेन्यू है टी आर, और इधर क्यू है, तो जो स्लोप होगा इसका वही आपका मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा। जो भी लाइन बनेगी वो आपका क्या हो जाएगा? स्लोप। स्लोप क्या देगा? एम आर। खैर इतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे इको में, वो तो होता है डेरिवेटिव, ये सारे निकलते हैं। एक आता है एम आर एन इज इक्वल टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन। आई होप इतनी बात समझ में आई। एम आर इज इक्वल टू क्या हो गया? एम आर एन यूनिट के लिए मार्जिनल रेवेन्यू वो हो जाएगा टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन। इतनी बात क्लियर है? तो ये चीज भी आपको समझना, दोनों फॉर्मूले आप चाहो दोनों के लिए लगा सकते हो। लेट सपोज यहाँ मैं एन के लिए एन की जगह 6 रखता हूँ, तो एम आर 6 क्या बनेगा? टी आर 6 माइनस एन माइनस वन, मतलब 6 माइनस 1 5। तो 6 यूनिट का टोटल कितना था? 115। और 5 यूनिट के लिए टोटल कितना था? तो डिफरेंस कितना है? तो ये 15 ही तो 6 यूनिट का एडिशनल यूनिट जो थी उसके लिए रेवेन्यू है, इनकम जनरेट है। यही तो आंसर आता है। क्लियर? आप इसके हिसाब से भी कर सकते हो ये क्वेश्चन। कैसे? मान लो यहां से यहां गए, आपका इनकम में टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया? डेल्टा मतलब चेंज। तो चेंज कितना है इसमें? टीआर में कितना चेंज आया? टीआर में चेंज आ गया 15 का। कितने आ गया? 15 का चेंज आ गया साहब। और क्वांटिटी कितनी चेंज हो गई? क्वांटिटी एक चेंज हुई है। बढ़िया, आप इस तरीके से लिख लो तो ये तो भी 15 ही आ गया इसके लिए। तो दोनों तरीके से आपको समझ में आना चाहिए कि क्या किस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। एवरेज का मतलब समझ में आ गया, इसका दोनों फॉर्मूले क्लियर है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं ये बताओ पहले तो। आज की क्लास में ये समझते हैं, अगले क्लास में अगर आप देखेंगे। पहले ये बताओ, इतनी बात समझ में आई। रेवेन्यू क्या है ये समझ में आ गया। इनकम जनरेटेड कैसे? फ्रॉम सेलिंग, जो भी आप अपना प्रोड्यूस कर रहे हो, आराम से जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो उसके हिसाब से जो भी इनकम, हाँ चाहिए गुड्स और सर्विसेज कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो आप, उसको सेल करके जितना आपको इनकम मिलेगी, इनकम जनरेट कर रहे हो, वही आपका क्या हो जाएगा? रेवेन्यू, राजस्व हो जाएगा। जो भी आपको पैसा मिल रहा है, आय मिल रही है, वो राजस्व हो जाएगा। दूसरा दूसरा समझा दिया था कि ये फॉर्मूला समझा दिया था कि अच्छा यहाँ इसका फॉर्मूला कौन कौन सा आएगा, यहाँ एक बार और लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला बताओ क्या क्या है? क्या फॉर्मूला बनेगा बोलो? हाँ, टी आर का फॉर्मूला क्या बनेगा? ए आर मल्टीप्लाई क्यू। ठीक है, और एक टी आर का फॉर्मूला क्या बनेगा? सिग्मा एम आर। दोनों फॉर्मूले याद रख लो, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे आगे। ठीक है, एम आर का क्या फॉर्मूला बना है? एम आर इज इक्वल टू डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू। और क्या बताया था? एम आर इज इक्वल टू nth यूनिट के लिए टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन, है ना? ये नीचे लिखे गए हैं, बराबर में नहीं लिखे। एवरेज का क्या बताया था? एवरेज क्या बताया था? वहीं से बन जाएगा ये तो। ए आर इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई वाला दूसरी तरफ डिवाइड में चला जाएगा, टी आर अपॉन क्यू।
डेफिनेशन में क्या था, एवरेज क्या था, पर यूनिट, क्या था, पर यूनिट, जो आप रेवेन्यू पर यूनिट होगा वो आपका, और ये क्या होगा, फॉर एडिशनल यूनिट, ये आपका किसके लिए हो जाएगा, एडिशनल यूनिट को सेल करने से जो होगा वो आपका, तो ये याद रखना, एक अतिरिक्त इकाई के लिए जो राजस्व होगा बस इन्हीं में थोड़ा, और पर यूनिट के लिए जो होगा वो क्या हो जाएगा, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगली क्लास में इसके ग्राफ और इसका एक न्यूमेरिकल ये देखेंगे, तो दोनों में चीजें समझ में आ गया, फॉर्मूला आ रही है, तो इसके न्यूमेरिकल वो अगले क्लास में, ग्राफ अगले क्लास में करेंगे, जो भी 4-5 क्वेश्चन मैं इसमें ऐड कर लूंगा और उसको देखेंगे, इनका रिलेशन भी बता दूंगा कि एम आर टी आर इनमें क्या रिलेशन। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।